थोड़ा सा आपको फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ये फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। तकरीबन 2 साल पहले एक रात को 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया माधवन से, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, और उन्होंने कहा कि अच्छा आप घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी? इसे नहीं, मैं आके बताता हूँ। सो अराउंड 12 o'clock at night माधवन केम टू माई हाउस एंड आई वॉज वरीड एक्चुअली। मुझे आधा घंटा लगा था, पता नहीं क्या हो गया, कुछ इमरजेंसी है, क्या है। सो व्हेन ही केम, मैंने कहा मैडी ऑल वेल? हाँ ऑल वेल, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। आई गॉट लिटिल वरीड, यार ये 12 बजे मुझे कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो मैंने कहा मैडी अभी? तो ही सेड यार 20 minutes में आई टेल यू द स्टोरी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 12 बजे उन्होंने मुझे 20 मिनट एक फिल्म की कहानी सुनाई, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार कहानी तो अच्छी है, पर यू नो व्हाई यू टेलिंग मी, एंड रात को 12 बजे मुझे क्यों बता रहे हो? कहता है यार आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद दिस, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बने, और मैं बहुत टाइम से इसके पीछे हूँ। व्हाई डोंट यू एंड मी गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस दिस फिल्म? आई सेड ओह सो यू वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर? अच्छा, मैंने कहा फिर एक्टिंग कौन करेगा इसमें? He said, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैडी दिस फिल्म एज फ्रॉम इट्स अबाउट अ बॉक्सिंग कोच, और बॉक्सिंग कोच वो एक यू नो rugged, and you've done all these romantic roles and बड़े प्यारे से रोल, even in 3 Idiots you were the Farhan Qureshi. How will you look like this rugged boxing coach? He said, give me 6 months. I'm going to USA, I'm going to train myself, I'm going to beef up, completely buff up my body, and you know I'm going to look like a boxing coach. I said, yeah, you've got 6 months. यानी you know, you've come and I don't even know what क्या हो रहा है ये. He vanished. And 6 months later he came, and I actually couldn't recognize him. बाल इतने लंबे हो गए थे, अभी तो छोटे हैं, उससे भी लंबे थे, लंबे बाल, दाढ़ी. So basically I saw him very passionate about this film. और जब मिलते थे बस फिल्म की बात करते रहते थे. तो कहीं मुझे लगा कि I think I should, you know, we should get together and make this film. So that's how we got together, and we made this small, cute little film called Sala Khadus. It's been directed and written by Sudha Kongra, who used to work with Mani Ratnam for a very long stretch of time. I'm sure आप लोग वंडर कर रहे हैं कि मैं इसको क्यूट फिल्म बोल रहा हूँ, नाम है साला खड़ूस. इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि साला खड़ूस क्यों है इस फिल्म का नाम. इस फिल्म में माधवन एक बॉक्सिंग कोच का रोल कर रहे हैं. तो इट्स अ फिल्म अबाउट अ बॉक्सिंग कोच एंड अ स्टूडेंट. और कोच जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट के लिए थोड़े खड़ूस ही होते हैं, क्योंकि द कोच एक्चुअली, अ मेंटर एक्चुअली pushes the student. He sees some potential, he pushes the student to the brink. वो बहुत दम लगाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मगर साथ साथ बहुत गालियां भी देते हैं, साथ साथ बहुत चिल्लाते भी हैं. तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने मेंटर को खड़ूस जरूर कहता है, यार साला खड़ूस है यार, बहुत तंग कर रहा है. हम सबके लाइफ में आई थिंक कहीं ना कहीं एक साला खड़ूस है. आप याद करेंगे शायद कोई टीचर आपके लिए, शायद खुद के माँ बाप या कोई और. मेरे लाइफ में भी एक साला खड़ूस है, और वो साला खड़ूस से आप बहुत प्यार भी करते हैं, उससे परेशान भी होते हैं, मगर you can't live without them. And so today actually I would say it's a day we want to pay tribute to all the Sala Khaduses in our life. So I would like to call Madhavan and Siddharth Roy Kapoor on stage and talk about the film and the Sala Khadus they have in their lives. And then I will call the Sala Khadus I have in my life. No prizes for guessing that. Thanks, Raju. A very good evening to everyone. So Raju's, I mean, very clearly like sort of defined why the film is called Sala Khadus, and you know we've each invited the person that we consider to be the Sala Khadus in our lives here today, just to let you know a little bit more about why this title for this film. You know, from the time that we all at UTV saw this movie, we just fell in love with it completely. It's such an inspirational, beautiful tale about a relationship between a coach and his student. And in the course of
time through which the student and the coach begin to understand each other. They have a pretty tumultuous relationship, and you'll see that in the trailer that follows. But I think we've all had those relationships with certain people in our lives who've been extremely frustrating for us at times, are people who've driven us in ways that we never thought we'd be driven. People who've inspired us and at the same time frustrated us, but finally made us better people. The person in my life really that I consider to be my Sala Khadoos lives up to his name completely when it comes to the people who work with him. His name is Ronnie Screwvala. And from the time that I was I think 17, 18 years old, and I'd done a summer internship at UTV way back then. I'd heard legends of how, you either last the first 3 days with Ronnie, or then you can last a lifetime. But if you last the first 3 days, then you're golden. And I was a summer intern and he was the CEO of the company. So it was, I was not able to spend that much time with him at that point. But I'd see this person coming into the office at 3 a.m, burning the midnight oil. And I was an intern, so obviously I was really enthusiastic and I'd be there. But someone who's just completely obsessed with his work. And I thought that, I'd love to work with this person at some point of time. There have been many months in those first few months of working with him that I regretted that deeply. But many years later, I joined UTV, and at that point, he had a nickname that one of our colleagues had coined, and it was BBW. And that stood for Big Bad Wolf. So when he'd be passing by, this person would say, "Hey guys, BBW's in the corridor," and we were like, I was like, have I gone back to grade school? Like what is this company I've joined? They call their boss the Big Bad Wolf. But I soon realized that they were quite true. It was really apt. So, in those first few months of working with him, because he's an individual who's completely obsessed with his work and is obsessed with getting his company and getting his people to be the best that they can be. And there are times in that process which can be quite frustrating for the people working with him. And then if you spend many years with him, you realize that actually you wouldn't have wanted it any other way. One more incident I'll tell you about. I was at coffee with a few of my friends at that time, in those early days when I'd be just, I had been driven to a point of just feeling like, why have I even entered this industry? And I was telling them about the Sala Khadoos in my life. And I went to the loo, and one of my friends actually changed his number on my phone to say Ronnie. Oh. And he sent me a message saying, "Where the hell are you? We're waiting for you in the office." And I actually left the coffee shop, and then he had to call me back. So it was that level of obsession in terms of wanting to do things. But I'm so glad that, he was someone who's, inspired me all my life, and is someone I look up to tremendously. And I'd like to call Ronnie here up on stage. Absolutely. Ronnie. Wow. Okay. This Big Bad Wolf I'm hearing for the first time. I have to say, I've never heard this Big Bad Wolf before. Screwwala ka pata bahut. There's so much you can do with the Screwwala surname that then to add Wolf to that becomes a whole new ball game. But really, Maddie, congratulations on the movie. From whatever little I've heard about it, I think it's going to live up to its name completely. And I think we're here to celebrate that. And we're here to really give Sala Khadoos, and I know if that's what it makes me and whoever's your Sala Khadoos, and I don't want to steal the thunder for that. So wish you all the very best. Thank you, and thanks for all the anecdotes. Something about him? About your protege? That's what we want to hear. Yeah. Okay, you. Okay, before we come to Maddie's Sala Khadoos, I would like to call my Sala Khadoos, who is the Sala Khadoos, I think. And please, sir, we want you on stage. सिर्फ रॉनी को तो खड़ूस बोलेंगे चलेगा, साला खड़ूस इसके लिए ठीक नहीं है। इंग्लिश है, मैंने कैसा बोलते थे, साला खड़ूस तो अपन ही है एकदम। किधर है डंडा मेरा यार? मैं तो डंडा लेके ये लेके मैं इनको पढ़ाता हूँ। So I'm very very happy to be here, and for a साला खड़ूस there can't be a happier day कि जब जिसको जो उसको साला खड़ूस बनता है, साला वो खुद खड़ूस बन जाए। अब ये इनका खड़ूस बनेगा। इसका लड़का भी यहाँ कहीं वीर बैठा हुआ, अब ये खड़ूस है नेक्स्ट। सो एज हिज साला खड़ूस
I'm giving him this little thing to fix other people. So from now on, now you are the Khadus. Now you take this and pass on this. I'm very, very happy to be here, guys. Thank you so much. Very happy. This is a very, very happy day of my life. Very happy. ठीक है, गाली गलौज तो कर नहीं सकते, आप लोग काट लेंगे, लेकिन हम लोग प्राइवेट में बहुत करते हैं. Thank you. Great. Now, Maddie, we'd like to know something about the film and about your Sala Khadus. Good afternoon, ladies and gentlemen. It happened in a manner in which I'm overwhelmed today simply because I started as an actor in a series that was first produced by Mr. Ronnie Screwvala. So, in a way, he is a mentor. I'm starting my first production with Mr. Rajkumar Hirani, who has again been a huge mentor. And Three Idiots was most learning experience of my life. And पर इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. फर्स्ट डे गालियां दी थी यार. सबसे पहले मतलब 3 Idiots की खासियत ये थी कि मैंने कहा यार तू मोटा है मैडी, जल्दी से पतला हो जाए, इस फिल्म के लिए तू स्टूडेंट की तरह नहीं लग रहा है. मैंने कहा ठीक है. पहले दिन की शूटिंग में मिठाई खिला रहे थे मुझे कि यार शगुन के नाम पे मिठाई खा लो, और तभी ये पहुंच पड़े यहाँ पे कि यार तू मिठाई खा रहा है, इसको निकालो फिल्म से. तो मैं थोड़ा धौंस गया था उस वक्त. एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म की सॉरी आप कुछ कह रहे थे सर, ये स्टोरी इन्होंने अच्छे से नहीं सुनाई है. आपने तो किताब में इनको लिख दिया मैं जब सर जी. मिला तो बहुत शराफत से वो पूरे वो वैनिटी वैन में, सर डोंट वरी, बिल्कुल डाइटिंग करूंगा, एकदम मैं रिड्यूस कर दूं, ये करके चले गए. तो मैं गया, मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो आई वांटेड टू यूज द लू, सो आई वेंट इनटू द वैनिटी वैन एंड ईट ऑल द मिठाई इन. आई वेंट इन. मिठाई खा रहा. मैंने कहा हाँ सर शगुन के लिए, सर शगुन के लिए. तो इनको खुश करने के लिए, और मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे कि भाई तुम अदरक की तरह ना लगे जो हर तरफ से बढ़ रहा है. तो मैंने कहा एक ऐसी फिल्म तो करनी पड़ेगी जहाँ मैं बता सकूँ कि मैं क्या हूँ. पर उस खोज में मुझे एक ऐसी कहानी मिली साला खड़ूस की, जिसमें मुझे 2 चीज़ का एहसास हुआ. एक तो ये कि नारी शक्ति होती क्या है, बिकॉज 2015 has been one year of complete revelation as far as the women power is concerned, as far as I'm concerned, because I did a film called Tanu Veds Manu, and Kangana was awesome in that film and she hit the ball out of the park. But more importantly, इस फिल्म की डायरेक्टर और लेखिका जिसका नाम है सुधा कुंगरा, और इस फिल्म की हीरोइन रितिका, जो एक्चुअली में एक बॉक्सर है. और इन दोनों औरतों को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फिल्म में. पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैंने कहा मैं ये ज़रूर करूँगा. इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस करने का सोचा, और मैं गया राजू जी के पास. और आई कैन नेवर फॉरगेट द मोमेंट आई हैड स्पेंट विद राजू जी बिफोर वी रियलाइज दैट ही वाज गोइंग टू डू द फिल्म विद अस. मेरे लिए एक पहला कदम है, लेकिन इट्स एन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग स्टेप. जहाँ तक मेरी लाइफ में साला खड़ूस का सवाल है, वो एक इंसान है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर है. He is probably one of the most talented actors we've seen, पद्मश्री कमल हासन. वो आज यहाँ आ नहीं पाए, मैं उनको बुला नहीं सकता क्योंकि हमने एंड वक्त पे डिसाइड किया था और वो लंदन में थे. पर उन्होंने एक मैसेज ज़रूर भेजा है. मेरा और उनका रिश्ता अजीब था क्योंकि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया तो साला खड़ूस है नहीं आया. ऐसा बोलना. हाँ पर ये बोलना. हाँ, साला खड़ूस है नहीं आया. आ नहीं पाया सर, बिकॉज ही साला खड़ूस है नहीं आ पाया. फिल्म फेयर के लिए मुझे पासेस मिले थे और मैं 75वां रो में खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि कमल हासन साहब आए थे अवार्ड लेने के लिए. और मैं उनको दूर से देखकर इतना खुश हो गया था क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी मेरे बचपन में जिसका नाम था सकला कला वल्लभन, विच मीन्स अ मैन हु इज एप्ट एट एनीथिंग दैट ही डज. एंड माय मदर यूज्ड टू वैक मी सेइंग लर्न फ्रॉम दैट. अगर आपको झाड़ू भी मारना है, अगर आपको बाथरूम भी क्लीन करना है, डू इट प्रॉपर्ली. तो इस आदमी का मैं उस वक्त से फ़ैन था. और जब मैंने उनको फिल्म फेयर में देखा तो मैंने कहा यार इनसे बस एक बार मिलने का, हाथ छूने का एक मौका मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा. और देखिए इस माया की दुनिया की खासियत क्या है. 2-3 साल बाद मैं उनके साथ तमिल में फिल्म कर रहा था. वो एक हीरो थे और मैं उनके साथ पैरेलल हीरो का लीड कर रहा, मैं सेकंड हीरो का रोल कर रहा था. और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इस आदमी के सामने मैं बैठा हूँ जो गाता भी कमाल का है, नाचता भी कमाल का है, डायलॉग भी कमाल के लिख लेता है. ही इज़ एन ऑसम एक्टर. बट द बेस्ट पार्ट वाज मेरे और उनके बीच का जो रिश्ता है वो शायद द्रोणा और एकलवी की तरह होगा क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपना प्रोडिजी नहीं समझा. पर मैंने जितना भी सीखा है उनके साथ में सीखा. और अगर लाइफ में कभी वक्त मिले और मुझसे वो अंगूठा पूछना है तो मैं उसके लायक हूँ. यही मेरी
मेरी ख्वाब है. I think you should now talk about your prodigy. Sure. Actually, it's pretty brief. All I would say is, जो हम 2 साल 3 साल Disney और UTV से निकलने के बाद, all I've heard is that he's already turned a kharoos. And now all we need to do is make him a sala. So I think everyone's in good hands where he's working, and I think you can really be a sala kharoos as your kid will be if he can grow up and look at that. And I think from that point of view, he's already on his way and phenomenal. Thank you. थैंक यू. Vinod, about Raju ji. Pass the ruler to your kid. That's it. Raju actually, in a way, came and changed my life completely. I never believed in relationships that become like this because most filmy people are filmy. My wife is here, तो किसी की बुराई नहीं करूँगा. लेकिन सब फिल्मी है हर आदमी. तो ये लड़का आया, मुझे लगा ये भी आएगा, कुछ करेगा, फिर चला जाएगा सबकी तरह. पर इस आदमी ने एक चीज जो की है, जो मैं इससे सीखता हूँ, आज भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ सीखने में, लेकिन सीख रहा हूँ बराबर, कि एक्चुअली अच्छाई का माने क्या है, ऑनेस्टी का, शराफत का माने क्या है. वो ये महात्मा गांधी की औलाद है, पता कहाँ से ये सब लेके आया, और इससे हम सीख नहीं पा रहे हैं. ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत कोशिश करता हूँ, नहीं सीख सकता हूँ. बहुत गुस्सा आता है तो उठ के चला जाता हूँ, फिर सोचता हूँ यार सीख ही लूँ इससे कुछ. तो ये ऐसा इंसान है कि बहुत मुश्किल है ऐसा इंसान मिलना, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, आपको पता. इसकी बुराई भी कुछ नहीं कर सकता. मैं सोच रहा था कि इसने गलत कहा क्या होंगी. बुराई भी बहुत मुश्किल है इसकी करना. बहुत गुस्सा आ जाएगा तो ऐसा मुझे देखेगा, सर आप ऐसा क्यों सोचते हैं. बस उससे ऊपर इसने कभी आवाज ही नहीं उठाई. अंदर से क्या गालियां देता है वो मुझे मालूम नहीं है. आज पता लगा. अंदर से तो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं. और इसका जो सबसे बड़ा एजेंट है वो मेरे घर में रहता है, मेरी बीवी के रूप में. कुछ हो जाता है तो मैं आता हूँ, डोंट बी लाइक दैट टू राजू. मतलब कहाँ घर में भी एजेंट है. लेकिन इसकी तारीफ नहीं कर सकते सर. इसकी तारीफ करना बहुत एक्चुअली अभिजात मुश्किल है. महात्मा गांधी टाइप की क्या तारीफ करेंगे. गांधी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये कर दी. ये क्या हो गया आज. हाँ ये तो ये मैं अब सच ही कह रहा हूँ. वैसे ऐसा है कि इस आदमी से जितना सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि हम सब थोड़े दिनों के लिए हैं इधर, तो काफ़ी कुछ है. तो मैं इसका बड़ा आभारी हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को इतना संवारा और इतनी खूबसूरत बनाई. थैंक यू. Who's your साला खड़ूस? हम खड़ूस है. हमारा साला खड़ूस यही है. और इनके बहुत रूप मैंने देखे. 21 साल से मुझे सिनेमा पढ़ाया उन्होंने, तो अनेक रूप देखे. आज जो रूप उनका देखा वो सबसे अनोखा था, क्योंकि आज उनकी ह्यूमिलिटी देखने को मिली. क्या बात और है. ये जो ऐसा स्टूडेंट मिलता है तब ऐसी ह्यूमिलिटी आती है. तो लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू एंड गुड लक ऑन दिस जर्नी. थैंक यू अभिजात. मैं बस एक चीज कहना चाह रहा था अबाउट I wanted to say it after the clipping because when I was working on my first film with Mr. Kamal Haasan, I was quite blown away. I was quite a kid in a candy shop. I didn't know what to do, how to act. It was him. It was the Kamal Haasan. And he nurtured me throughout the film. And after the film was done and the editing was happened, everybody in the industry told me, don't do a film at this stage in your career when you're coming up as a solo hero in Tamil with Mr. Kamal Haasan, because he'll eat you alive. You'll always be a second hero. Your market will go, all sorts of stuff. And I remember telling my manager, I said, just one frame. I want to be with him in just one frame so that I can walk into posterity as far as my life is concerned. And I was very sure that I was ready to sacrifice anything to be with him in the film. But the reason he became a Khadoos was after the film was done and edited, he called me and he said, I've seen the film. You've done an exceptional role. And people will tell you that you've beaten me. And I'm telling you, you're going to get the awards for this film. And he kept the film like that, and true to his words, I got the State Award for the Best Actor in a film that Mr. Kamal Haasan was acting. I don't think there can be a better mentor than that.
चलिए सर. Any lessons from Vinod about marketing, business, etc., or did you inherently have it in you? I don't know whether I have it in me. That'll come to know 29th it releases. No, but working with Vinod has been a. Now I've done so many films with Vinod that I've not just been a part of making the film. He would involve me at every stage. He would, for even when the film is being sold or when it's being marketed, I would always be there and be. So I would say he passed on a lot of his guru mantras to me, so which come in handy today. Yes. जैसा सबने कहा कि ये एक विचार था, एक आइडिया जो आप लेके राजू सर के पास पहुंचे, तो क्या सबसे खास पहलू था उस स्क्रिप्ट का जिसने आपको एक्साइट किया कि आप ये फिल्म को चुने और इस फिल्म को बनाने का आपका इरादा? धन्यवाद. जब ये कहानी मेरे पास आई थी, सुधा लेके आई थी जो फिल्म की डायरेक्टर है, तो मुझे लगा कि एक तो ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे लाइफ में मेरे खड़ूसों के बारे में मुझे समझा. मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू द मेंटर्स इन योर लाइफ एंड दिस इज हाउ यूड लाइक अ मेंटर. जब हमने वो कहानी लिखी और बहुत सारे लोगों को सुनाया राजू जी के पास आने से पहले, तब मुझे याद है कि औरतों ने मुझसे कहा कि मेरे लाइफ में एक ये साला खड़ूस चाहिए. आई रिमेंबर द रिएक्शन सो क्लियरली कि मुझे लगा अगर ये कहानी पे ऐसा रिएक्ट करें तो अगर पिक्चर बन जाए तो पता नहीं क्या होगा. और हमारे लिए मेरे लिए सबसे कठिन काम ये था कि एक ऐसी लड़की जो 17 साल की लगे, जो मेरे से उम्र में बहुत कम लगे उम्र में, और बॉक्सर भी हो, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर लगे, और एक्टर भी बन जाए, ये हमको ढूंढना था. बट ऑल दीज चैलेंजेस पुट टुगेदर इट लुक लाइक एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड दैट इज द रीजन आई टुक इट अप. एक और सवाल कि कुछ साल पहले $1 मिलियन बेबी करके एक फिल्म आई थी, तो क्या जाहिर सी बात है जब ऐसी फिल्में आती हैं तो तुलना होती है, तो उस तुलना के लिए तैयार हैं? हाँ, मैरी कॉम से लेकर $1 मिलियन बेबी तक की के साथ तुलना होगी, और चक दे से लेकर पान सिंह तोमर तक. लेकिन ये सारे फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रहे, तो अगर तुलना में हमारी फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो मैं खुश हूँ. This being your production debut, how was the experience so far? Because production and acting at the same time in the same film, trying to control the cost structure, trying to look at various things. How was the experience? Though you had Rajkumar ji for support, how did the whole thing go about? Very simple. I just completely leaned on Rajkumar ji because I have no idea at all about this. It was मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और फिल्म में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो ये प्रोडक्शन जो था थैंकफुली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा. ये राजू जी ने सब कुछ कर लिया मेरे लिए, और इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बस दूर से देखकर सीख रहा हूँ. पर अगर एक शब्द में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ समझने के लिए दो कदम पीछे हट कर देख कर समझना पड़ता है, जो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. Being a director and trying to co-produce a film, how much of the film have you also been instrumental in directing behind the scenes in terms of supervision, as a producer? See, that's one thing, again, I would say I learned from Vinod ki I never went onto the shoot, ever. Because if you are liking something, then you have to trust that person who's making it and leave that person. When it comes to you, at the script level, at the edit level, you sit and contribute to an extent. But finally, it has to be vision of one person. अगर मुझे खुद ही डायरेक्ट करना होता तो मैं किसी और से क्यों कहता, मैं खुद ही बना था. मैडी मेरे पास आया, मैं कहता मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ. But when you trust somebody, you have to give that person the freedom to make the film. For this role, how much weight did you gain, and can you talk us a bit about your US journey, where you went there, and why was it important for you to go there to prepare for this role? क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं सिर्फ दही चावल और पूरी भाजी खाता बैठता, तो मैं वहाँ चला गया बिकॉज आपको अपने आप को एक मेंटल स्टेट में डालना पड़ता है बिफोर यू कैन गेट द फिजिकल स्टेट राइट. तो मैं वहाँ गया और मैं पहले बॉक्सिंग सीखा. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिल्म में बॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो मैंने ट्रेनिंग करना सीखा. और तब मुझे एहसास हुआ कि 40 सेकंड अगर आपको खाली बॉक्सिंग करना होता है तो आपको कितनी प्रिपरेशन, हाउ मच स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना एंड एनर्जी यू नीड फॉर समथिंग लाइक दैट. एंड आई फेल्ट that any man who is not capable of knowing what his body is completely capable of at least once in his lifetime is not lived completely.
So I went into working out, and I learned different ways of working out. I learned a lot about my body, and well, let me just say that Arnold Schwarzenegger had 20-inch biceps when he did his first film. When I did Sala Khadoos, I had managed, being a vegetarian, to get 18.5 inches. I was really big. I reduced for Tanu Manu, but it was an exciting thing for me. And while going to the script, Sorry? watching the trailer, Yeah, but this is putting on muscles. It's slightly difficult. while Sorry. when you read the story, did that remind you of Chak De India? Because looking at the trailer, it did remind us where the coach is, kind of removed from his position. Even Chak De had a similar plot line. So how different is this film from Chak De? And All I can tell you is it's extremely different. I don't want to give away the story right now, but there will be comparisons. But I can assure you that even if you come in with the ghost of Chak De with you when you walk in, you will have got rid of him by the time you see the film. I just wanted to ask that there are 2 other films that are being made on boxing. So, and everyone is geared up like for those films also. So how do you try to make a difference and try to prove that your film is completely, different in terms of, apart from the game, it's completely different from what it has to say? See, we've had 100 years of cinema, and I think every year there would be at least 100 romantic films that are made, where there's a boy and there's a girl, and the romance. So, but they're still different from each other. This is a sports film, so there would be a coach, there would be a student, there would be similarities, but there are various ways of saying the same story. And actually, when we started, why I got interested in the story when he came to me, because one thing we always, Abhijat, keep in mind that we should always have a unique story. When he came and told me the story, it was very unique about a woman, a reluctant protege, and a Khadoos coach. So that story inspired me. But हम लोग इतना स्लो काम करते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई आ जाता है उसके पहले. पीके बना रहे थे तो ओ माय गॉड आ गई, ये बनाने निकले तो मैरी कॉम आ गई. So we really can't help that. But when you see the film, you will realize that it's a sports film, but they are very different in And nature. also, I think it's more about mentoring than anything else, because we had things about mentors, talking. Yeah. So probably, as a production house, how do you decide which films to produce, and do you make sure you have a mix of small films with very good content and maybe huge stars, a film with huge stars? So how do you do that, and is that the continuous dilemma that you face? Thanks. No, I wouldn't call it a dilemma, but what I would say is that yes, we do try to have a mix of all kinds of stories. Obviously, it has to start with the script and has to start with the story, and the story dictates what scale the film will be, what the genre of the film is. So in a year when we had a film like PK, we had Heather as well, and one can't be one can't be more different from the other. So when we heard the story from Raju and Maddie, and when we saw this film, because we saw it really at the edit stage, we fell in love with the movie completely, and we thought this is a movie that we'd love to back. And we had a great experience working with Raju and PK as well, and that continues now. And it's a film that any production house would be proud to be able to back. And there's a very unique story to this as well, that Siddharth and I've always been a follower of some sort of sign. So when I first started my acting career, the first day of acting, it was for UTV, for Badal Tarishta, for Mouthful of Sky. The first person I narrated the story to after it was ready, before I met Rajuji also, was to Siddharth at his office. And I said, what do you think of the story? And he said, it's very promising, work on it and come back to us when you're ready with it. It was awesome. So you're actually the first guy who heard the story. And I'm really happy that it's back to UTV. If you're talking about first, let me tell them. Before Munna Bhai MBBS got made as a film, years back I had written it as a series. Yeah. I wanted to do a serial out of it. And that time, Maddie was doing Mouthful of Sky, and he was doing many serials, and he was a big star in television. And I had approached him. And he said, I'm too busy. I don't think I can do this now. And I want to thank him, because otherwise Munna Bhai MBBS would have never got made as a film. See, I always knew it had a better future, yeah. Which was the toughest scene in the movie for you? And would you like to share any such experience where you felt like, oh shit, this is the toughest experience I'm having till today? Yeah, there was a scene where the girl is supposed to hit me. And I was saying, yeah, don't worry. Hit. I can take it. And
forgot at that point of time that I'm just a hero, but she's an actual boxer. तो उसने जो लगा के दिया, तो मेरा एक जो दांत है वो दूसरे दांत से छोटा हो गया, एक अंदर चला गया वो फ्रंट वाला टीथ, वो कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो गया था. शी वाज, आई मीन, एंड शी सेड सॉरी सर, आपको लगा मैंने, तो उस वक्त मैंने कह दिया या आई एम ओके. फिर जाके रोया हूँ साइड में कि यार क्या हो गया, ये तो हालत खराब. एंड देन दैट वाज वन टफ पार्ट, बट आई थिंक दैट the toughest part was we shot this film in Tamil and in Hindi, and I think one of the biggest achievements for this film is that we shot both the films, both the versions in 44 days. So for me to switch from being the Hindi guy to the Tamil coach, and everybody in the unit to just switch because the shots are just separate, it became really tough. But I think that would have been probably the toughest part. But the rest of it, we had prepared so much. Raju ji ने जितना हम लोगों को रगड़ाया था on dialogues and screenplay and everything, we all knew exactly what has to be done. इसलिए we were able to finish it on time. And my question is कि आपकी जो co-star है रितिका, वो real boxer है, तो उसके साथ आपको acting करना कितना difficult है, उसको समझाना? वो काम मेरे डायरेक्टर ने बहुत खूब किया, क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए तकरीबन 8 महीने से हमने ट्रेनिंग की थी प्री प्रोडक्शन. तो हम लोग उसको इस फिल्म में एक फिशर वुमन का काम करना था, तो उसका फाइनल टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट जो था वो कि शी एक्चुअली हैड टू सेल अ बास्केट ऑफ फिश इनसाइड द फिशरमैन्स कॉलोनी इन चेन्नई, व्हिच शी डिड. तो उसके बाद तो एवरीथिंग एल्स बिकम एन ईजी पार्ट. और इस फिल्म में शूटिंग ज़्यादातर वो बहुत ही मतलब ऐसे भयानक जगह में हमने शूटिंग की है जहाँ शायद आपने चेन्नई को ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसे आप इस फिल्म में देखोगे. तो जो पब्लिक वहाँ पे हैं वो उनके साथ आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ता है. तो ऑल दैट वाज easily managed by this girl Ritika. I was in complete admiration of this young girl who didn't know any acting at all, who's never done anything before, but she took it on to like fish in water. And I know now, मैं बड़े हक से कह सकता हूँ कि एक्टिंग जो है ये सीखने वाली टैलेंट नहीं है, एक हुनर है जो शायद आपके पैदा होने के साथ आपके साथ ही होता है, from the time that you're born. Mr. Kamal Haasan की खासियत ये है कि I don't think he does anything other than films. When you talk to him, जब मैं उनके घर पे गया था एक बार, मुझे लगा कि एक स्टार का घर होगा, एक बहुत ही खूबसूरत शानदार महल होगी. बट आई वेंट टू हिज हाउस एंड आई वेंट टू द किचन. देयर वाज जस्ट वन वाटर बॉटल विद प्लास्टिक कप्स. इसके अलावा उनके किचन में कुछ नहीं था. वो मतलब 99% ऑफ द टाइम वो सेट पे रहते हैं या फिर वो ऑफिस में होते हैं, फिल्म के बारे में बात करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं या कोई कहानी के बारे में ढूंढते हैं. इट्स लाइक एन एडिक्शन. तो इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना अपने आप को नछावर कर देना अपने इस आपके पैशन के बारे में, ये अगर उनसे 10% भी मैं समझ पाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत काबिल हो जाऊँगा. What's next in store as a director? Are you planning to make the next installment of Munna Bhai? Yes, we've been working on a Munna Bhai script. हमारे पास 4-5 एक्चुअली मुन्ना भाई स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, but they were never as good as the earlier two, so we kept them aside. But now we have an idea which is finding shape. So उसके पहले मैं ये बायोपिक कर रहा हूँ संजू के लाइफ के ऊपर, वो होगा. उसके बाद मुन्ना भाई होगी और कुछ स्क्रिप्टों पे काम हो रहा है, 3-4 स्क्रिप्ट हैं जिस पे काम हो रहा है. So I think we have enough for the next 10 years. And as a producer, any film in the pipeline? Nothing yet. ये तो ऐसा सेट कि ये बाई चांस हो गया, बट अगर कभी अच्छा स्क्रिप्ट कभी ऐसे मिल जाएगा. कुछ लोग हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कई सालों से. आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम. As we said, I also want to be a Sala Khadus. So कुछ अच्छी स्क्रिप्टें मिलेंगी तो बनाएंगे. It's so important day. Sarita ji is not there? No, she's not here, but she's there. Where? She's not here. She's not here. So where? She said she's at home. Yeah, my son's not feeling well, so she's sick. So दिल में है बोलना है ना, दिल में है. हाँ, sorry. So she has been a support to you for this film? Oh, completely. From actually being part of somebody who thought the script was very exciting and get me motivated by it, to till today, where she's praying for me that this trailer gets a good response. She's been there completely every step of the way. You had taken a boxer real life as an actor in this. Why not an actor who does boxing? मैं समझा नहीं. Sorry. So you're saying that Why again? don't you take an actor? हाँ. ओके. ये हुआ यूँ कि जब आप ये तो सबसे आसान तरीका है कि आप किसी एक्टर को ले लो और उनको ट्रेन करो, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग की और फिर उन्हें बॉक्सिंग सिखा दो. पर जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर की तरह दिखे.
जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, आप देखेंगे कि जो मैचेस हैं वो और जिसमें जो पंचेस हैं वो एक्चुअली रियल है। मतलब आप जब हमने शूट किया था हमारे पास पूरा मेडिकल टीम साथ में रखते थे, क्योंकि जब भी हम जो हमारी फिल्म की एक और किरदार है वो एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियन है, जो इंग्लैंड से हमने उनको लेके आया था, शी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन। और हमारी बेचारी रितिका जो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं, इनको जब आप एक्शन करते हुए देखोगे इनको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें दोनों में जो है मार खाकर हारना जो है इनके फितरत में है ही नहीं। तो अगर हमको बोलना पड़ता था कि भाई देखो आप हार रहे हो, आप थोड़ा मार खा लो, तो बहुत मुश्किल से जो है वो लोग मान पाते थे। तो बीच भी तो कभी कट होने के बाद भी लगे रहते, दो चार जब जमा दिया उन्होंने। तो मान लीजिए अगर असली एक्टर को हम लेके गए और 2-4 उन्होंने जमा दिया कट के बाद, तो हमारी फिल्म तो बनते रहेगी। सो वी हैड टू मेक श्योर दैट वी हैड टफ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म एंड वी रियली नीडेड एक्चुअल बॉक्सर्स। राजू, आपके जो साथ के लोग हैं आप अलग अलग फिल्में कर रहे हैं, जैसे माधवन अलग चले गए और शर्मन अब हिट स्टोरी कर रहे हैं। आपने भी सोचा कभी कोई एडल्ट जैसे ये लोग अलग जाएंगे? राजू प्लीज थिंक अबाउट दिस। राजू हमें ले लो यार इस पिक्चर में यार, ये प्लीज। आई नो you have to see the film because of that. You really have to. There is if I give all that away, it's not. It won't be good for the film. स्वानंद, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुप रहे। नहीं, मैं क्या कहूँ, आप कुछ पूछेंगे तो मैं कहूँगा। गाने सुनिएगा फिल्म के, बहुत अच्छे हैं। एक नए कंपोजर है, मतलब हिंदी के लिए नए हैं, संतोष नारायण नाम है उनका, और बहुत ही लाजवाब म्यूजिक है। मतलब मैंने बहुत सालों में इतना कमाल का काम किया है। तो या राजू जी, इनको भी लिया आपने फिल्म में? इनको लिया आजकल अभिनय ज़्यादा मैं हूँ फिल्म में। स्वानंद जी ने एक्टिंग भी की है फिल्म में, छोटा सा रोल किया है, छोटा सा रोल भी किया है, गाने भी लिखे हैं और स्वानंद जी ने एक्टिंग भी की है फिल्म में। तमिल वर्जन में भी इन्होंने एक्टिंग की है, तमिल भी बोली है। Was the film always titled Sala Khadus, or did you have any other titles in mind? No, the title was thought of by Raju ji, and we had a different title in mind. It was, but it was not apt. It was not catchy. And Raju ji came up with the title. We were not so sure कि किस तरीके से इसको लोग accept करेंगे, but we were very happy now. What was that title? No, the earlier titles? Yeah, it was just working titles. It was called Lal, which was named after the character in the film. सिंह की जैसे बताया जा रही है कि उनकी कास्टिंग सबसे मुश्किल रही है, तो वो कास्टिंग कैसे हुई और वो मोमेंट मतलब आपने कब रियलाइज किया कि ओके शी कैन बी एन एक्टर आल्सो एंड शी इज द राइट पर्सन फॉर योर फिल्म? See, this thought came from Sudha and Maddie कि we should cast a boxer because उसमें boxing matches काफ़ी सारे हैं और उनको लगा कि अगर boxer को cast करेंगे तो boxing matches will look real, क्योंकि वो काफ़ी है और climax itself is like 17-18 मिनट का climax है। तो I was the one who was averse to this idea। मैंने कहा ठीक है boxing तो कर लेंगे, बाकी how will she act? तो they said let's give it a shot and let's try। तो इन्होंने काफ़ी लोगों को ऑडिशन किया, वो जितने बॉक्सर्स हैं उनसे मिले, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि एक लड़की है शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे ओनली, शी इज़ इन कल्याण एंड शी इज़ वेरी गुड एंड शी इज़ स्पीकिंग हिंदी तो जानती है, तमिल भी, शी मग्स अप द लाइन्स एंड सेज इट विद द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो देन दे शोड मी द ऑडिशन, मैंने सॉ द ऑडिशन, शी इज़ वेरी रियल, शी इज़ नॉट ट्राइंग टू एक्ट, देयर इज़ अ रफनेस in her voice, or I think because she's a sports person, there's some amount of focus she has. She takes the instructions very well, और आप फिल्म में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एक्टिंग कर रही हो, बहुत रियल वे में परफॉर्म कर रही है। तो भी took a chance कि माधवन, आपके लिए क्या डिफिकल्ट था उनके बिकॉज वो एक्टिंग में नहीं है, या आपके लिए इजी था बिकॉज उनको बॉक्सिंग की बारीकियां पता थी? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए आसान इसलिए था कि उनको बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ता था। जब भी कोई एक्ट सीन करती थी हम जाके उनसे कहते थे कि बहुत अच्छा किया, नाइस परफॉर्मेंस, नाइस एक्सप्रेशंस, पर उसको सिर्फ अपनी बॉक्सिंग की लगी हुई थी कि सर मेरा पंच ठीक लग रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अब इसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये कन्फ्यूजिंग था क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी था, एक्टर भी था, और बाकी चीज़ों में तो मेरी डायरेक्टर जब खफा हो जाती थी सेट से तो मुझे बुलाती थी, यू आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर, नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मुझे वो एक्टर से निकल के प्रोड्यूसर बनकर सॉल्व करना पड़ता था, फिर वापस जाके एक्टर बनो, फिर मद्रासी में करो, फिर हिंदी में करो। तो ये थोड़ा लिए मेरा स्टफ सिचुएशन था बस। You said that the film is done in 2 languages and you shot it at one go. So you said there were shots, were some different shots in both the languages. So is there is some difference between the 2 movies? Like how the shots were different? Can you explain that? Very simple. We had a different cast for Tamil and a different cast for Hindi.
तो जो भी हम शूट करते थे हिंदी का खत्म कर लेते, फिर हम वी गेट द तमिल कास्ट एंड वी शूट विद देम। There were two sets of actors actually. तमिल में जो है Okay, वो but वहाँ the पे same, अलग है, यहाँ पे है same हमारे story. कास्टिंग डायरेक्टर Same बैठे हुए हैं story. मुकेश जी। मैं हाँ, बहुत देर से मुकेश। ढूंढ रहा था, अभी आए मुकेश छाबड़ा जी। Thank you. Okay, Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैं ऐसे टीवी खा लेंगे कैसे लग रहे हैं खड़ूस हाँ, सवाल ये है कि आपको लग कैसा लग रहा चॉकलेट हीरो अभी है? हाँ, कैसे लग रहे हैं रोमांटिक फिल्मों से खड़ूस लग रहे हैं कभी कभी आपकी अंदरूनी का अंदर का जो जानवर है उसको कभी कभी दिखाना पड़ता है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा निकला है। माधवन, कैन वी कॉल दिस द टफेस्ट रोल ऑफ योर करियर सो फार? बिकॉज देख रहे हैं हम कि कितनी मेहनत आपने नॉट जस्ट एक्टिंग में की बट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काफ़ी मेहनत की है, तो कैसे थे आपका सबसे टफेस्ट रोल है? इट हैज़ बीन, मतलब ये बिल्कुल सबसे टफेस्ट रोल रहा है, क्योंकि इसमें एक ही सिर्फ रोल नहीं है, सिर्फ एक्टर का नहीं था, बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं चल रहा था कि एक विश्वास से एक सपना था, और वहाँ से आज आपके सामने इस फिल्म को लेकर पेश करना मेरे लिए बहुत ही क्या कहेंगे कि इंजॉयबल तो ज़रूर था, और सबसे ज़्यादा एक अचीवमेंट का सेंस जो था वो बड़ा अच्छा था। साथ ही माधवन, इस तरह के किरदार में आपके मतलब दर्शक हैं उन्होंने आपको कभी पहले देखा नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि इज इट लाइक दिस रोल विल डिफाइन यू मोर एज एन एक्टर, लाइक जो अब तक आप करते आए हैं उससे इतना अलग हटके आप कर रहे हैं? आई मीन आप ये अपनी राजू जी आप ही बोलिए। एक्टर का जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्या वो एक ये रोल दे रहा है? कम्प्लीटली एज एन एक्टर में इससे ज़्यादा थ्री इडियट्स मेरे लिए सबसे उस हिसाब से तो थ्री इडियट्स मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे सेटिस्फाइंग रोल था, क्योंकि उसमें मैं एक्चुअली जो मैं लाइफ में था और जो मेरे साथ मेरे पिताजी के साथ जो मेरे सीन्स हुए थे वो मैंने किए हैं, पर इसमें एक प्रोजेक्टेड कैरेक्टर है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। राजू सर आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए कितना मुश्किल था ये, क्योंकि आप पहली बार प्रोडक्शन का काम संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, मैंने पहले भी प्रोड्यूस की, पीके भी प्रोड्यूस की है, और मेरे लिए ऑब्वियसली प्रोडक्शन हमने कई सालों से किया, तो ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ कर रहे थे, पर हाँ मैं खुद डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे एक बैक सीट लेनी पड़ती थी हमेशा कि मैं कितना बोलूँ कितना ना बोलूँ, कितना इंटरफेयर करूँ कितना ना करूँ, वो एक मुझे कॉन्स्टेंटली होता रहता था, क्योंकि एक आदमी एक विजन लेके आता है, तो मैं सुधा के रास्ते में नहीं आना चाहता था, मैं उसके लिए रास्ता बनाना चाहता था कि उसे कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छी फिल्म बना पाए, वो कोशिश करता था। और आप सुधा से मिले नहीं, अब जब मिलेंगे अगले इंटरव्यू में आई थिंक तो शूटिंग खत्म हो जाएगा, शील बी हियर, तो मुझे लगता है कि उसने एक बड़ी सरकार के परिवार से भी कुछ ताल्लुक जुड़ा हुआ है। हाँ जी, सजेशन है पीसी सरकार, उनकी बेटी भी इस फिल्म में। हाँ, इस फिल्म में एक है जो रितिका की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, वो मुमताज़ सरकार वो कर रही है, वो पीसी सरकार की डॉटर है, और वो खुद भी बॉक्सिंग करती है। तो इस फिल्म में एक्चुअली 10-12 इफ आई एम राइट 42 बॉक्सर्स हैं, जो जितने भी आप बॉक्सिंग मैचेस देखेंगे थे एक्चुअल बॉक्सर्स। जितने भी रेफरीज हैं, वन यूएसपी इसकी द फाइट्स विल लुक वेरी रियल, वो फिल्मी फाइट्स नहीं है कि एक यू नो हमारे फिल्मी फाइट्स दो किस्म के होते हैं कि बड़ा एक वो डिफाइंग ग्रेविटी वाले फाइट्स होते हैं कि
तो ये फाइट्स विल लुक रियल, और ऐसा नहीं है कि हम फाइट कर रहे हैं फिर किसी और के रिएक्शन में कट कर रहे हैं ताकि पंच ठीक से नहीं लगा, बट सो दे आर रियली फाइटिंग ऑल दिस। क्या आप नर्वस हुए थे क्योंकि 42 बॉक्सर्स एक कुछ सब पूछ ले रहे हैं। Oh no, not any instant. At all, every day. Every day. नहीं, एक मेमोरी नहीं, मैं आपको दिन जैसा हमारा शूटिंग के चल रहा था उसके बारे में बताता हूँ। सुबह आते 9 बजे सिर्फ कान, मतलब वो रोती धोती सब बैंड बजा रही होती, और लंच तक हम जो है उसको खिला के जो ठीक करते थे, और शाम को 4:30 बजे जो मुस्कुराना शुरू करी थी वो 6 बजे पैकअप के समय लगता था कि कल वापस शूटिंग होगी भाई। तो ये रोज इसी लुक में आप कोशिश करवाएंगे? ये तो इसी लुक में अभी तो बढ़ा लिया कि अभी तक शूटिंग चल रही थी, शूटिंग से आज इनफैक्ट सुबह शूटिंग कर रहे थे, चेन्नई से आज ही लौटे जो बचा हुआ। चलिए मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। इस लुक के पीछे जो जिस आदमी का हाथ है वो है राजू जी। इन्होंने मैंने बहुत बार जो है तो इन्होंने ये लुक डिसाइड किया था। बाल लंबे थे, मैं उस वक्त बाल पीछे करता था, लेकिन ये वांटेड इन फ्रंट। तो पिछले कम से कम 3 साल से मैं इसी लुक में हूँ। बीच में शूटिंग खत्म करके मैं तनु मनु रिटर्न के लिए जब आया था तो बस शेव करके बाल छोटे करके आए थे, और फिर मैंने बढ़ा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग तनु मनु का डॉक्टर मनु को भूल जाएं और साला खड़ूस को याद रखें। तो पूरे प्रमोशन के दौरान मैं इसी लुक पर रहने वाला। ऐसा क्या है मूवी में कि आपको चाहिए लोग ये पिक्चर देखें, बिकॉज ऑलरेडी आ चुकी है MC मैरी कॉम, और ये तो फिर ऐसा क्या है इसमें नया है जो लोग देखने जाएंगे? मुझे लगता है कि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों को जिज्ञासा हो जाएगी ये जानने के लिए किस तरह। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। देखा जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है, दे वांटेड सम अदर आल्सो अबाउट बर्थडे ऑफ सलमान खान, ही टर्न्स 50 नाउ, एनी विशेस फॉर हिम? Yes, I wanted to say it's fantastic that at this age he's looking so fit and he's doing amazing films like Dangal that he's going to be doing उसके लिए। और अगर उस उम्र में हम उतनी फिट हो पाएँ तो मुझे लगता है कि ये भगवान की कृपा होगी। और 85 साल की राह पे मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट कोई सद्भावना का संदेश आप सारे कैमरे में फ्रंट लुक रखिए। जी, क्योंकि इस फिल्म को हमने चेन्नई में शूट किया था, और सारे ऐसे इलाके में हमने शूट किए जहाँ पे ये बाढ़ आकर बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चेन्नई ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने कोई वीडियो पे या किसी न्यूज़ चैनल में लोगों को छाती ठोकते हुए और रोते हुए और चिल्लाते हुए नहीं दिखा होगा कि इनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। वो एक मुस्कुराहट और एक साहस के साथ इस चीज़ को संभाल रहे थे, और उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कि कई देशों में होता है, जैसे कि US में हुआ था, जब ऐसा कोई बाढ़ आता है तो लोग लूट मार करते हैं, दुकानों को तोड़कर चोरी करने लगते हैं। एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ चेन्नई में। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि चेन्नई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एंड आई एम श्योर विल बी एग्जाम्पल। आप जाएं उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपकी इसके पहले प्रोडक्शन के लिए और पहली फिल्म के लिए। ईश्वर आपकी सारी शुभकामनाएं देते रहे ऐसी हमारी। आप हमेशा मेरे अच्छे दोस्त हैं। Okay, lastly, wishes for New Year, I really Christmas. appreciate this, man. Okay, I'd like last- to wish all the viewers a very, very happy New Year and a Merry Christmas, and I hope 2016 is full of love, peace and happiness. और एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो ये है कि अगर हो सके तो इस अपने छोटे छोटे छतों में और बगीचों में ना अपनी घर की सब्जी उगाया करिए और उसको खाया करिए। देखिए कितना तंदुरुस्त हो जाते हैं। We will keep meeting you. Absolutely. Till the film release. Thank you. Good evening, everybody. Thank you so much for coming here. Last time we had met for the trailer launch of Sala Khaduus, and so today we met. Last time, actually, if you remember, Ritika, who's the lead actor in the film, she wasn't there. She was still shooting. So today we've specially met to introduce Ritika to you all. Ritika is playing the lead actress in this film. She actually is a professional boxer. She does karate, she does mixed martial arts, and lots of other things, kickboxing. So you have to be really, I actually never sit next to her, I sit a little far away from her. So
when Maddie came to me with this script, and Sudha, who's the director of this film, she's unfortunately still not with us. She's still trying to finish the film in Chennai. She's mixing the film. So they said that we want a professional boxer to play the lead. And I was very, very apprehensive about it. I was worried ki how would a boxer be an actor? Of course, the matches would look very real, but there are many scenes where you have to act too. But Maddie and Sudha were very adamant. They said, let us give it a shot. Because they wanted the fights to look very real. So they went on a nationwide hunt and auditioned many boxers. And finally, one day they sent me an audition of Ritika. And I was very, very pleasantly surprised to see that, because in the film, not only she has to box, she has to speak 2 languages. This film has been shot in Hindi and Tamil. So she has to speak Hindi and Tamil. She has to act. She has to box. And we needed a young 18-year-old girl. And when I saw that, I was like really pleasantly surprised. And then as and when finally went ahead and when I saw the rushes, I even saw some making. And I realized when Sudha is talking to her, she's got blinkers on, completely, बिल्कुल ऐसा focused में. उसको, I think everything cut, she disconnects from the world and she's only taking instructions. So when I'll see the film, I'm sure she'll surprise you. But before that, we'll introduce you to her. But before that, Maddie should tell her about her experience, about his experiences with Ritika while the shoot. Thank you, Raju ji. Yeah, we wanted somebody who knew how to box because we were trying to make a very realistic film. I had to go to LA to learn how to box and look like a boxer. So I said, yeah, at least get the heroine to also know international level of boxing. In fact, world level of boxing. So Sudha and I had an argument and we finally said, yeah, we'll try and look for boxers first. If we don't get it, then we'll try and look for actresses who can box. पर मेरे को confidence नहीं था क्योंकि अब किसी actress को boxing सिखाओ तब तक तो मैं और भी बूढ़ा हो जाता. तो ऐसे ही लोग कह रहे थे कि आप इसके बाप की उम्र के हो. हुआ यूँ कि वी नीडेड अ गर्ल, जैसे राजू जी कह रहे थे, जो 17 साल की दिखे, जो हीरोइन की तरह दिखे, इसको एक्टिंग में इंटरेस्ट हो, जो बॉक्सिंग जाने, जो तमिल और हिंदी दोनों में डायलॉग बोले, जिसके माँ बाप हमें अलाउ करें कि एक साल आप पूरा हम पे निछावर कर दो, हम पे यकीन करें, और ये खुद एक्टिंग करना चाहे. तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क था. बट जब मेरे दोस्त राज कुंद्रा ने कहा कि हमारे यहाँ एसएफएल में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, आप आके मिल लो एक बार, तो मैं गया वहाँ पे. तो मैं रितिका से पहली बार मिला और मैं बिल्कुल बौखला गया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती है. मैंने फौरन अपने डायरेक्टर को बोला कि आप आ जाओ सुधा, कम एंड डू द स्क्रीन टेस्ट विथ हर, सी इफ यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू द एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल, रितिका. और इस फिल्म में एक डायलॉग है जहाँ पे वो मुझसे कहती है कि आई लव यू, और मैं कहता हूँ बकवास मत कर, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ. तो ये डायलॉग बोलते समय मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं इनके बाप की उम्र का नहीं हूँ. और फिर मैं जाके इनके पिताजी से मिला जिनसे अभी आप मिलने वाले हो, और मैं बिल्कुल सही था, मैं इसके बाप की उम्र का नहीं हूँ, वो मेरे से 2 साल छोटे हैं. तो ऐसे चैलेंजेस के साथ मैंने ये फिल्म की है और मुझे बड़ा गर्व है कि आज आपके सामने मैं रितिका सिंह को पेश करूं. जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम कहा था साला खड़ूस से हमारा मतलब ये है कि साला खड़ूस एक मेंटर है जो इस फिल्म में इनके कोच है, बॉक्सिंग के कोच है रितिका के. तो मेंटर वो होता है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, मगर आपको इतना परेशान भी करता है, आपको इतना पुश भी करता है कि एज अ स्टूडेंट आप कभी ना कभी जरूर कहते हो कि यार खड़ूस है यार, कब जाएगा मेरी जिंदगी से. तो हम सबके लाइफ में, हमने लास्ट टाइम बताया था कि कोई ना कोई साला खड़ूस रहा है. तो आज हमने रितिका से पूछा कि आपके लाइफ में कौन आपका साला खड़ूस है. तो रितिका ने कहा मेरे लाइफ में साला खड़ूस है मेरे पिताजी. तो वी ऑल्सो गॉट हर, एंड सो दैट यू बिलीव अस दैट शी इज अ रियल बॉक्सर, वी विल इंट्रोड्यूस हर विथ अ लिटिल मैच where she will be sparring with her father. So it's here. Come Ritika, and sir, please. As soon as you're ready, Ritika. She's getting ready. You don't disturb her when she's getting ready. Very dangerous woman she is. ये देखिए क्या लपेट रही है कुछ हाथ में ये. Why don't you tell her that episode here when the band broke? So while she's getting ready, I have to tell you कि ये बॉक्सिंग वाली फिल्म थी, मुझे लगा कि मैं हीरो हूँ यार. अब
जब आप सेट पे जाते हो तो यू ऑलवेज फील यू वांट टू फील लाइक अ हीरो, यू वांट टू फील तगड़ा। तो एक शॉट था जहाँ पे ऋतिका को मुझे मारना था, नहीं ऋतिका मुझे मारने वाली थी। तो मैंने कहा ऋतिका मारो, डोंट वरी, मैं भी ऐसे बॉडी बना के लेके आया। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बकायदा जो रियलिस्टिक लगना चाहिए, रियलिस्टिक है, डोंट वरी, मेक कॉन्टैक्ट। शी सेड मैडी सर नहीं होगा, वो सोच लीजिए। मैंने कहा नहीं बिल्कुल मारो मारो। और उसने जो दिया, घुमा के दिया है मेरे थोपड़े पे, मेरा एक दांत दूसरी दांत से छोटा हो गया था फॉर अबाउट 6 वीक्स। तो आप अगर ट्रेलर देखोगे तो उसमें एक सीन है जहाँ पे वो कहते हैं कि मास्टर आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ नॉकआउट। उस वक्त आप देखेंगे मेरा दांत एक्चुअली छोटा है। बहुत पिटा हूं मैं इस लड़की से। मैं ही नहीं, वहाँ के जो फाइटर्स भी आए थे, वी वर शूटिंग इन ऑन द बीच, और एक सीन है कि ये 2-4 लड़कों को मार के मेरे पास आती है। तो मैं आया वहाँ पे बीच पे, और वहाँ पे वो फाइटर्स मिले, 3 साल बाद मुझसे मिल रहे हैं। तो कह रहे मास्टर मैडी सर कैसे हो आप, ठीक ठाक। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा आप तमिल फिल्म नहीं करते हो, ये वो कंप्लेन करते। मैंने कहा आप लोग रिहर्सल कर लिया आप लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा फाइट है। मैंने कहा पर रिहर्सल तो कर लिया ना आप लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम। तो मैंने मास्टर जी से कहा सर एक रिहर्सल देख लेते हैं, मुझे भी जाके फाइट करना है। तो फाइट में ऋतिका को उन्होंने उठाकर पकड़ रखा है, शी हैज टू जंप डाउन, एक को लात मारना है, एक को पंच मारना है, और फिर एक को गिरा के मैं जाके उसको रोकता हूँ तो मुझे भी मारने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी गुंडा हूँ। एंड देन शी रियलाइजेस मास्टर है, और उस गुस्से को मैं ट्रेनिंग में बदल देता हूँ। जब उससे कहा गया एक्शन, तो ये साउथ के जो फाइटर हैं उनको पकड़ के रखे थे, बुआ बुआ कर रहे थे। इसने उतर के जो जमाया उन लोगों को, हमने तो उसको बता दी कि रियलिस्टिक एक्टिंग करो, रियलिस्टिक एक्टिंग, सब में रियलिस्टिक था, लेकिन हमने उसको बताना भूल गया। हम भूल गए कि फाइटिंग रियलिस्टिक नहीं होता, असली मार नहीं मारते। उसने जो जमा के एट द स्टमक, शी इज गिवन हिम अ किक, और वो बेचारा वहां पे आके से बहुत मारती है। अब ये हीरोइन ऐसे कर रहे वो। तो ये लड़की है भाई, शी इज रेडी। सर जी आप रेडी हैं? रिंग इज ऑल योर्स।
That was fantastic, I should say. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बॉक्सिंग राउंड्स होते हैं वो सिर्फ 2 मिनट के होते हैं और तब तक हालत खराब हो चुकी है सबकी, बिकॉज इट्स अ रियली टफ स्पोर्ट. मैं समझा नहीं था, मुझे लगता था कि आप जब टीवी पे देखते हो बॉक्सिंग को तो आपको लगता है कि यार इतना आसान काम है, लेकिन 2 बार लगे और 2 मिनट के लिए अगर आपको रिंग में रहना पड़े तो उसकी असली अहमियत समझ में आएगी. सर, व्हाट डू यू थिंक Ritika did? And well, today because it's a event and I think it's a press meet, so she's bit conscious. But I think if given the opportunity, if it would have been a real ring, I think the performance would have been different. But still, she's doing much better today. Okay, good. मैंने लोगों को I have a personal feeling कि I think she's being very respectful towards the Salakadus, which is you. देखिए वो सारे ला रही है. My father को. Isn't that true, Ritika? What do you say? I thought I have seen you fight and I know you can smash somebody. What do you think? You were going slow? I was being very respectful because of course he's my Salakadus and I cannot hit him like this. सबके सामने तो बिल्कुल नहीं. तो ऐसे फिर लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा ना कि तुम मक्का मार सकते हो किसी और को. Anybody else can box? Maddie? आप आ रहे हो? Anybody else wants to fight with? Anybody else you can smash? Anybody else who's a boxer here? ये मजाक नहीं है. I have a boxer with me. हाँ. Who's my real brother? Rohan Singh. Come on. Oh, ये पूरी फैमिली बॉक्सर्स की है.
So can we watch you fight with your brother? Yeah. Okay, fantastic. Let's watch a fight with your brother. All right. So, कैसा लगा आप लोग को? आप समझ में आ रहा मैं क्यों दूर बैठता हूँ रितिका से 2 चेयर्स? अच्छा थोड़ा डिस्टेंस रखा है चेयर। अच्छा रहने दीजिए, है ना? नहीं लड़ वो रही है, पसीना मुझे आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। What had happened to you when that elastic band I remember had broken? ट्रेनिंग के दौरान इस फिल्म में बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हैं जिसमें हम कहते हैं उसे टेरा बैंड, एक बड़ा सा थिक रबर बैंड होता है जो 1 इंच का होता है कम से कम, और उसको मैं पकड़ता हूँ और वो रबर बैंड रितिका की कमर में बांधा जाता है एंड शी इज रनिंग अवे फ्रॉम मी और मैं उनको रोकता हूँ इससे। तो वो रबर बैंड स्ट्रेच हो गया, उसको तोड़ना आसान नहीं है, पर ये लड़की जो है इतनी मतलब उसमें स्ट्रेंथ है कि वो भागी पूरे बास्केटबॉल के अक्रॉस, कोर्ट के अक्रॉस, और वो रबर बैंड टूट कर सीधे आके मेरे हाथ में लगा, खून खराबा हो गया बिल्कुल, और हम मतलब जो है शूटिंग नहीं कर पाए। तो रितिका के साथ चांसेस लेना बहुत डेंजरस है, मुझे वो समझ में आ गया। उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ ही हम शूट करते थे। So we can start. Ritika will join us. Yeah. Anybody's got questions? Any questions? My question is to Hirani sir. So you know the kind of films you have made are usually like very peaceful and messaging, and this film seems unlike any other films which you have been associated No, with. actually, I've always made films which I would say feel good films. Once you see this film, I think all sports films are very inspiring films. It's usually a story of an underdog who finally battles all odds and comes out a winner. So, ये बहुत inspiring film है actually. How these two against all odds fight and what happens. आप देखेंगे तो हाँ मेरे फिल्म में मुक्के नहीं चले हैं शायद, पर पहली बार मुक्के चलेंगे, पर आपको खुशी उतनी मिलेगी। हाय रितिका, वेलकम टू बी टाउन। मेरा सवाल है, बचपन में बॉलीवुड का क्रेज था, हिंदी फिल्में देखती थी आप, जरा उसके बारे में बताएं। बचपन में मुझे सिर्फ एक ही जिसका क्रेज था, वो था मार्शल आर्ट्स, बिकॉज मेरे डैड मेरे कोच हैं। सिंस आई वाज 3 years old आई स्टार्टेड डूइंग कराटे। एंड बॉलीवुड का मुझे कभी भी ऐसा कोई क्रेज नहीं था, मैं इतना मूवीज़ भी बहुत कम देखती हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म करने का चांस मिलेगा। तो जब मिला तो मैंने ऑब्वियसली हाँ बोला, बिकॉज द स्टोरी इज़ ग्रेट, द कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, नाडी सर, राजू सर, एवरीबडी इज़ फैंटास्टिक, सो आई कुडंट से नो एंड आई एम हियर टुडे। थैंक यू। एंड पहली चॉइस अब क्या रहेगी साला खड़ूस के बाद, फिल्में या
game? I would love to do films because मेरा ये experience बहुत अच्छा था, एक बहुत different experience था मेरे life में जो मैं करती हूँ उससे. But I will never ever stop training. I might fight if I train properly for it. जैसे what you see now, I was not in my proper form because I have a knee injury, so I'm not able to train so much. But if I have to fight, I'll train very hard and do it. But I'd love to do films. I love it. I also have a knee injury. हाँ जी. मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा कि जो रक्षाबंधन के लिए गाना गाया जाता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो तो निभा दिया रितिका ने, लेकिन आपको कितने लात घुसे खाने पड़े हैं रितिका से ड्यूरिंग द शूटिंग? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी हीरोगिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था पहले 2 दिन में. और जो 2 पड़ी मेरा एक दांत छोटा हो गया, उसके बाद से जो है हम बड़े क्योंकि फिल्म में मैं प्रोड्यूसर भी हूँ यार, थोड़ा डिले होता तो मुझे धक्का लगता, इसलिए मैंने बड़े प्यार से फिर बाद में जो सारी शूटिंग मैंने बड़े प्यार से की. ज़्यादा पिटा नहीं, में से मौका नहीं दिया उनको मारने का. जी. तो वाकई ये कहना गलत होगा कि रितिका जो है आपकी बेटी की उम्र में है? नहीं, थोड़ी कम उम्र में उससे. जैसे कि मैंने कहा, उनके पिताजी मेरे से 2 साल छोटे हैं. सर, अक्सर ऐसा होता है कि कोई बायोपिक बनती है या कोई इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ग्लैमरस हीरोइन को कास्ट किया जाता है जो पॉपुलर हो. जैसे मैरी कॉम बनी तो प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया. रियल लाइफ लोगों को कास्ट नहीं किया जाता. तो आपको क्या प्रॉम्प्ट किया कि आप रितिका को कास्ट करें? वो क्या बात थी रितिका में आपको लगा? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं तो बहुत रिलक्टेंट था. मैं यही चाहता था कि कोई एक्टर कास्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं है, काफ़ी सीन्स हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं जो डिफिकल्ट सीन्स हैं. मगर सुधा और मैडी वे वेरी श्योर, दे सेड कि इस फिल्म की जो बॉक्सिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस हैं इसमें, वो रियल लगने चाहिए. और उन्होंने कहा उल्टा तरीका अपना के देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉक्सर एक्टिंग कर पाए. एंड दैट्स व्हाई दे वेंट ऑन दिस सर्च. अगर आपको 3 इडियट्स याद हो तो उसमें भी हमने ऐसे एक चतुर का रोल था जिसमें मुझे कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदी नहीं जानता है. तो हमने तकरीबन पता नहीं 500-600 लोगों को उस टाइम ऑडिशन किया था, हिंदी एक्टर्स, और उनसे कहा गया था कि आप ऐसे ऑडिशन करिए कि जैसे आप हिंदी नहीं जानते हैं. तो जितने भी ऑडिशन वो सारे फेक लग रहे थे. फाइनली हम लोगों ने ट्राई किया कि हम यूएसए में ऑडिशन करते हैं. तो वहाँ इंडियन बॉर्न्स हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं और वो हिंदी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं. तो उन्हीं वैद्या जिनको हमने कास्ट किया, वो एक्चुअली हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे. जब हम यहाँ लेके आए, वो पैसा पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे और बोलते थे. उनका जब हमने ऑडिशन किया था तो उनको हमने कुछ डायलॉग्स दिए थे, जिसमें एक डायलॉग था कि मुझे वो चाय का कप दो. तो उनको 2 समझ में नहीं आता था, उनको 2 लगाए ये है, तो मुझे वो ऐसे कहने लगे मुझे चाय का कप दो. तो उनका हाथ का और मुंह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था शब्दों का और इसका. मगर वी टुक दैट चांस बिकॉज ही वाज रियल. तो ऐसा लग रहा था वाकई हिंदी नहीं जानते और जिस ढंग से आपने देखा उन्होंने किया. तो सिमिलरली आई थिंक यहाँ नीड थी कि बॉक्सिंग मैचेस शुड लुक रियल, दे नॉट फेक. एंड सरप्राइजिंगली आप देखेंगे आई थिंक शी इज अ वेरी फोकस्ड गर्ल, सो शी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल. माधवन सर, आपको किसी तरह के अप्रीहेंशन थे रितिका के बारे में और कितने सेटिस्फाइड हैं उनके परफॉर्मेंस से? मुझे कोई डाउट था ही नहीं. मैं हमेशा श्योर था कि अगर इस फिल्म को रियल दिखना है, अगर मैं जिस तरीके से हम लोग इस फिल्म को ड्रीम करे थे, अगर वो दिखना है तो शी हैज़ टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉक्सर. और जो उम्मीद हम लेके आए थे कि हमको अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो हमारी फिल्म जो है वही बनेगी जो हमने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे रितिका ने दिया. आज तक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शॉट चेन्नई में रीटेक नहीं हुआ गया because of Ritika's performance or her dialogue delivery or the way she spoke Tamil or the way she spoke Hindi. कोई एक बार भी इस लड़की की वजह से हमको रीटेक नहीं लेना पड़ा, ये बात सच है. मैडी जी जी इस तरफ मैडी जी आपसे, राजू जी आपसे और सिद्धार्थ जी आपसे भी. सिद्धार्थ जी जी हाँ. जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेल किसी भी फॉर्म में हो उनकी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी, तो क्या खेल मंत्रालय की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिला? नहीं, हम गए नहीं खेल मंत्रालय के पास कोई सपोर्ट लेने के लिए. हमने फिल्म बनाई है और अब हम चाहते हैं कि अब फिल्म बन गई है तो हम काफी लोगों को दिखाना चाहते हैं जो भी स्पोर्ट्स से कनेक्टेड लोग हैं, और वो देख के अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हमें खुशी होगी. जी राजू जी, आपकी जो फिल्में होती है, मैं ही हाँ. राजू जी, आपकी जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, तो ये जो साला खड़ूस है इसमें क्या मैसेज है? अब आप फिल्म देखिए. फिर भी कुछ नहीं, हर बार ये नहीं है कि कोई सोशल मैसेज होना चाहिए, पर
आप फिल्म देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको टेक अवे मिलेगा कि हाउ यू फाइट अगेंस्ट ऑड्स, परसिवरेंस, और इफ यू डिसाइड, इफ यू फोकस, यू कैन रियली अचीव व्हाट यू वांट. दैट्स अ टेक अवे ऑफ द फिल्म. जैसा कि ट्रेलर में कहा गया है कि अगर उसमें से पॉलिटिक्स निकाल दी जाए तो क्या ये उस पर भी कुछ प्रहार करने वाली फिल्म है? आप थोड़ा छोड़ दीजिए फिल्म को देखने के बस 29th को भी रिलीज हो रही है. 29th को Hi, हम आपको उसके पहले दिखाएंगे. सेट पे खड़ूस कौन था? सेट पे खड़ूस एक्चुअली दो भी नहीं, एक ही थी, सुधा मैम जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं. वो हम सब उनको हिटलर बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत मतलब शी इज अ टास्क मास्टर, एंड जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जो उनको चाहिए, शी विल नॉट स्टॉप, शी विल मेक यू गो एंड शी विल मेक यू गिव योर 500% फॉर अ शॉट. दैट्स हाउ शी इज. No, it's a film about both of them. It's a coach and a very reluctant prodigy है, जैसा मैं कहूँगा. उन दोनों की कहानी है ये. इंडस्ट्री में आ चुकी हैं अभी, तो एक और कंपटीशन होगा जहां पर कई सारी अदाकाराएं होंगी आपके सामने. उसको कैसे आप क्या स्ट्रेटजी उसके पीछे है, या डैड से कभी बात की आपने इसके बारे में? सिंपल है, 2 लाते 2 घुसे. नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ. मैं ऐसे काम नहीं करती रिंग के बाहर. मुझे घर पे अलाउड नहीं है किसी को ऐसे रिंग के बाहर मारना. मेरी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है रिंग के बाहर, सिर्फ रिंग के अंदर. वो डैड ने सिखाया है. एंड जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मैं आई थिंक मेरा मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की वजह से मैं कभी लाइफ में इनसिक्योर या जेलस फील नहीं करती. मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ. किसी के अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर वो बात है, तो आई से कि ओके वाओ, शी डिजर्व्स इट. जहाँ पे वो आज हैं वो डिजर्व करती हैं, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ. तो अभी तक तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, बट आई एम श्योर आई टेक इट द सेम वे जैसे मैं मार्शल आर्ट्स में लेती हूँ. अच्छा आंसर दिया तो नहीं यार, क्या बात. एक सवाल आपके पिताजी से भी जानना चाहेंगे सर. अगर आप बोलना चाहें कि इंडस्ट्री में जब खेल से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आता है तो उसके पिता, आपको क्या रिएक्शन मिल रहे हैं लोगों से ट्रेलर देखने के बाद, प्रोमो देखने के बाद? रितिका का मतलब ट्रेलर देखने के बाद में, आई मीन रितिका को काफ़ी लोगों ने वैसे एसएफएल या अलग टीवी चैनल्स में देखा. देयर वर कपल ऑफ टीवी रियलिटी शो व्हिच हैज कम, व्हिच वाज Super Fight League and all that. So people have seen her on the television, but seeing her on a bigger screen and going forward for the acting as a career, so many people are asking me what is next. So my problem is I am happy, at the same time I am sad also, because if she chose to go into the film industry, then I am going to lose a good student. And if I get a good student, then she is going to lose a good career. So I think between both of us, there is a good amount of chemistry. We discussed every day and we say, what next? What's the future? And then we say, let's come to a conclusion where there is a win-win situation for both. You continue doing your training, and at the same time, if there is a good break you are getting it, please go ahead and do that. So from my side, I think seeing her acting, especially in this movie, whatever I have seen, like you guys have seen, I have seen the small trailer. So after looking at the trailer, I feel that she has a potential as a sports person, but she also has a potential as a good actress. So my all the best wishes to her. आपको मुक्का खाने से और मुक्का मारने से डर नहीं लगता है? फिल्म में कोई एक ऐसी सीक्वेंस थी कि आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा डिफिकल्ट है, डर लग रहा है? डर तो कभी ऐसे लगा नहीं, लेकिन मुझे इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फाइटर, आई थिंक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी फाइट सीन्स करना. क्योंकि जैसे आपको मारी सर ने बताया, मैं भूल रही थी कि रियल लाइफ फाइटिंग और रियल लाइफ फाइटिंग अलग चीज़ें होती हैं. तो मैं आई यूज टू गो फुल ऑन, और मेरी जो ओपोनेंट्स थी वो में मुझे बहुत मारती थी, तो मेरा हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा होता था. जैसे आपने देखा, जो हम लोग हिट्स लेते हैं वो बहुत जोर से आपकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पूरी हिल जाती है. तो उसके बाद में योर हेड स्टार्ट्स एकिंग, थोड़ा सा इट स्टार्ट्स एकिंग, आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो मेरे साथ में वही हुआ कि मैं भूल रही थी कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं. तो मारी से यूज्ड टू कम टू मी एंड से, रितिका relax, we know you're a fighter, we don't need to see that now, just say what we do, just do what we're saying and just follow, थोड़ा slow करो, थोड़ा easy. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ था. बोलिए. मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब आप 2 फाइटर्स के साथ काम करते हो स्क्रीन में, हमने कई बार देखा है कि मैं भी एज ए हीरो अगर जब मैं पिटता हूँ तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार ये दूसरा हीरो कैसा मेरे को पीट सकता है. ये ब्रिंग के कैमरा बंद करके दिखाता हूँ मैं उसको. पर चक्कर यह था कि जब आप फाइटर हो और इनके साथ जो क्लाइमैक्स में फाइट कर रही है वो एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियन है. उनको हमने इंग्लैंड से लेके आए थे इनके साथ फाइट करने के लिए, और दोनों लड़कियां हैं. शाम को जब बैठ के हम खाना खाते थे या पार्टी करते थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई लव यू करते हैं, एक दूसरे से प्यार गले से मिलते हैं. पर जहां रिंग में इनसे कहा गया कि आप पिटने वाली हैं और आप पीटने वाली हैं, वो बड़े प्यार से पीटती थी और ये बेचारी खा लेती थी. पर जब एंड में हम उनसे कहते कि भाई आपको अभी थोड़ा पिटना है, वो हालांकि दिमागी तौर पर वो हाँ कहते थे, लेकिन बॉडी के तौर पर पिटने के लिए लायक रेडी नहीं थे.
मतलब ये मारे तो ब्लॉक कर दे, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो पिटेंगी। तो इट यूज्ड टू बी वेरी टफ, कट करके हम चिल्ला के ना अंदर जाके रिंग में उनको पकड़ के खींच के ले आते थे कि भाई हो गया शॉट खत्म, फिर वो प्यार से वापस एक दूसरे से बात करते थे। इट वाज वेरी टफ, इट वाज रियली टफ। I'd like to add something here. Just आपने जो बोला उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी. So there are shots in the film where I'm supposed to keep my hands down. In a fight, you see मेरा हाथ हमेशा ऊपर होता है, I'm guarding my face. But I'm supposed to keep my hands down. I can see the punches coming and I have to take them. ऐसे खड़े रह के मुझे सिर्फ मार खानी है. तो ईगो तो हर इंसान में होता है. After a point of time you lose it. ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मौका कब आएगा, मैं कब अटैक करने का चांस मिलेगा. Because इतनी ज्यादा मार हाथ नीचे रख के when you can see the punches coming, you still can't do anything about it because you're supposed to do it that way. इसीलिए कट के बाद मार देती थी। और प्रॉब्लम ये होती थी कि सेट्स पे शोर बहुत होता था, डायरेक्टर की आवाज, फिर पूरे क्राउड की आवाज, तो मैम बोलती थी कट कट कट, हम सुन ही नहीं पाते थे, हम लोग फिर भी लगे रहते थे फाइट के अंदर, तो हमने कट के बाद भी बहुत मार खाई। ये तो बहाना है, सच बता, चल रहा है। रितिका, तमिल गाली कितनी सिखाई मैडिसन ने? मैडिसन ने मुझे कोई गाली नहीं सिखाई। सच बोले। एक्चुअली तमिल में जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो थोड़ी सी स्लैंग है, पॉलिश तमिल नहीं बोली है मैंने, बहुत ही जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, तो उसमें गालियाँ मैंने सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने किया, मैंने गाली सीखी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एंड देन यू कैन ट्राई ऐसे लोगों को बोलती, और मैं एकदम इनोसेंटली बोलती थी ये वो, एंड देन लोग बोलते थे हाँ क्या बोला, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला बोलने के लिए, तो एक्चुअली वो बहुत मजा आता था मुझे गाली ट्राई करने में। जो साला खड़ूस के लिए तो आपको एक्ट्रेस मिल गई बहुत मेहनत के बाद, लेकिन अगर हम दत्त बायोपिक की बात करें तो ये आपकी खोज कहाँ तक पहुंची है? नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ, ये जैसी 29th को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद देन विल जंप इनटू दैट फिल्म। अभी उस पर कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं है, ओनली द स्क्रिप्ट इज कंप्लीट, वी हैव गॉट रणबीर, दैट मच इज डन, नथिंग एल्स हैज हैपेंड ऑन द फिल्म। Sir, Raju sir here. So straight. So continuing the same question, like we've been hearing that Sanjay Dutt would be coming out of jail next month. Did you had any sort of conversation with Manyata, and what sort of developments have happened in terms of Munna Bhai 3 and Sanjay Dutt biopic? When does both the movies go on floors? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया, I have not been in touch with him for a long time because we've been finishing this film and इसके भी promotions चल रहे हैं, तो जैसा आपने सुना है मैंने भी सुना है 25th और end of Feb he is coming out, so I'm waiting for him to come out to then take it ahead. प्रणव धनवानी ने 1000 में बनाया, आप लोग बैचमेट्स हैं ऐसी खबर है, तो जरा उसके बारे में बताएं क्योंकि वो भी सुपरस्टार हो चुके हैं, इधर आप सुपरस्टार हो रही हैं। थैंक यू। वो एक्चुअली मेरे स्कूल से हैं लेकिन मेरे जूनियर हैं, तो मैं कभी उनसे ऐसे मिली नहीं हूँ फेस टू फेस, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम क्योंकि मुझे पता नहीं था कल्याण में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे लगा मेरी एक फैमिली, हम लोग अकेले हम लोग पहुंच जाएंगे, बट आई एम सो हैप्पी कि उन्हें भी चांस मिला, एंड ही इज सो फेमस नाउ, ही इज अ सुपरस्टार। हमारे स्कूल में भी सब लोग की बहुत धूम मची हुई है, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड सो एम आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई हैव टू कांग्रेचुलेट प्रणव धनवड़े फॉर हिज अचीवमेंट। रितिका, यहाँ आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट क्या रहा, बॉक्सिंग करना या एक्टिंग करना? मेरे लिए एक्टिंग करना, मुझे मैम ने जो बोला मैंने सिर्फ वो किया, डायरेक्टर मैम ने मुझे बोला रितिका डू इट दिस वे, मैंने वो सेम चीज़ फॉलो की। मेरे लिए फिल्म में भी बहुत डिफिकल्ट था बॉक्सिंग करना, जैसे मैंने बताया कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कब जाके अपने आप को कंट्रोल करना है, कब जाके अपने आप को छोड़ देना है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया एक फाइटर का ईगो होता है, हर इंसान में ईगो होता है, वो थोड़ा आड़े आता था मेरे काम के, बट मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, एंड आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस। और आगे एक्शन फिल्में करेंगे या रोमांटिक फिल्में? I like to do different kinds of films. अभी एक्शन फिल्म में और मेरी हिम्मत नहीं है अभी, और मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार दी है, अभी कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ तो मजा आएगा। रितिका, any real life boxer or fighter who has inspired you? Ronda Rousey, Gina Carano, these two female fighters who are MMA fighters, and Ronda Rousey is a superstar now. She's doing movies and everything. If you see her fights on YouTube, if you see her training, she's so focused and she's so dedicated. I respect her for that, and I just want to be like her someday. Not as a fighter maybe, but as a person in life. I want to be like her. Any wish list of actors you would like to collaborate with in future, now that you're interested in acting? I'd like to do it with Maddie sir again. Okay, one more question. Since you're a boxer and since you're very intimidating, do guys really approach you out for a date? No, unfortunately no. एक तो सबको पता है मेरे डैड बॉक्सर है, and he looks so young and he looks very, he looks like my brother. So when he comes to college and girls used to be like, is he your brother? I used to say, no, he's my dad. You keep your eyes away from him. तो ऐसा होता था, and सर सॉरी सर, आपका तो कोई चांस ही नहीं रहा। रितिका, ये क्वेश्चन डॉट इज नॉट बीइंग वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अपने रियल जिंदगी में किसको पीटा है क्या?
नहीं, मैं किसी को भी नहीं पीटा। अरे स्कूल में शायद एक दो बार। मेरा जो भाई है मैं उसको लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूँ, हम लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं, बट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो आई थिंक स्कूल में किसी ने मैं रिसेस में नीचे ऐसे ही घूम रही थी स्कूल में कैंटीन के आसपास, एंड आई सॉ माय ब्रदर क्राइंग, मोटा सा कोई कोने में बैठ के ऐसे रो रहा है। मैं बोला क्या हो गया क्या हो गया? तो बोलता है किसी ने तो पत्थर मार दिया। एंड मैं वहां पे जो पूरे स्कूल में भागी हूँ लड़कियों को ढूंढने के लिए, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, मुझे किसी पे शक था, मैंने उसको थोड़ा सा मारा था बट फिर छोड़ दिया, क्योंकि रोहन ने बोला ऋतु पापा चिल्लाएंगे, ऐसे मत कर प्लीज, छोड़ दे उसको, हम लोग सर को लाके नाम बोलते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी हरकतें हुई है बस। तो तुम लोग राखी दोनों एक दूसरे को बांधते होंगे फिर? नहीं, मैं बांधती हूँ उसको। अच्छा, व्हाट मेड यू टू गो इन दिस बॉक्सिंग एज स्पोर्ट्स? आपने क्यों चुना? जब से मैंने आई थिंक बचपन में जब से मैंने आंखें खोली हैं, आई यूज्ड टू सी माय डैड डूइंग पुशअप्स इन द हाउस, किक्स पंचेस वगैरह करते हुए। जब से मैं 3 साल की थी, मैं क्या ऐसे कराटे वराटे करती थी, तो पापा ने धीरे धीरे मुझे क्लास पे जाना स्टार्ट किया। बट लाइक वी टॉकिंग टुडे, हम लोग जो बोल रहे साला खड़ूस, वो बहुत ज्यादा खड़ूस थे, मतलब मैं छोटी थी, एंड ही वाज लाइक 7 बज गए, कहाँ पे क्लास में, अब तक ये हो गया वो हो गया। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। मैं बोलती थी पापा सोने भी नहीं देते, सुबह सुबह उठा देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे से मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में आया कि जो वो कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं, वो डाल रहे हैं मेरे अंदर वो डिसिप्लिन की वैल्यूज। तो फिर मैंने गेम को बहुत सीरियसली लिया, एंड देन प्रोफेशनली मैंने फाइटिंग शुरू कर दी। अच्छा, आपके डैड को ऐसे लगा ना कि ये बॉक्सिंग में जब आप फाइट कर रहे हो तो डिसफिगर हो जाएगा और यू आर सो ब्यूटीफुल, और ऐसा कुछ लगा नहीं? नहीं, मेरे पापा तो आपने देखा कैसे मारते हैं मुझे, तो उनका कोई टेंशन है ही नहीं उस चीज को लेके। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी को टेंशन होती है, बाकी किसी को टेंशन नहीं होती, वो सब आगे देखते हैं मेरे को मार खाते हुए। शूटिंग के दौरान मैंने सख्त मनाही कर दी कि पाप के साथ नहीं प्रैक्टिस करना। ही वांटेड द कंटिन्यूटी टू बी करेक्ट। एक्टिंग में इंटरेस्ट बचपन से था? एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, क्योंकि एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने देखा है टीवी पे कितनी मेहनत लगती है, और जैसे हम लोग देखते हैं इतना इजी होता नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि चलो जाके बैठेंगे, मेकअप वेकअप होगा एंड जाके शॉट देंगे हो जाएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक जो फाइटिंग है उससे भी ये एक अलग ही लेवल पे एक्टिंग जो चीज़ है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट अब ये मौका मिल गया तो मैंने कर लिया। इस फिल्म में एक्टिंग करने में आपने एंजॉय किया? अच्छा, कुछ ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप्स वगैरह क्या क्या लिया आपने? आई थिंक मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई वेंट टू कलरानी मैम, हु हेल्प मी थोड़ा ओपन अप करने के लिए, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में शी इज बिंदास। तो अब जैसे फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आई हूँ, आई बी अ लिटिल कॉन्शियस। तो उन्होंने मेरा वो जो एक होता है ना जो हमारे अंदर जो होती है कि मैं ऐसे कैसे बिहेव करूँ, मैं ऐसे कैसे करूँ, उन्होंने मुझे पूरा ओपन कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया अपने स्किन में, एंड बस उन्होंने बोला जाके जो करना है मैम जो बोले कि वो करना। आपने मेरे कॉम देखी होगी फिल्म? हाँ। आपको अपना रोल ज्यादा चैलेंजिंग लगता है या प्रियंका चोपड़ा जी से? कुछ कंपैरिजन बताइए। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है, आई एम वेरी वेरी, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है एक्चुअली, शी इज एन इंस्पिरेशन टू मी, शी इज इन हॉलीवुड नाउ एंड आई रियली एडमायर हर। जो उन्होंने किया वो फिल्म के लिए एज अ बॉक्सर, जो उन्होंने बॉडी बनाई, जो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग वीनिंग की, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कैन डू इट। जो मेरी फिल्म है वो बहुत अलग है उस फिल्म से, हालांकि बॉक्सिंग सेम चीज है बट अलग है, एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल फाइटर हूं मैं, तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही, बट प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है, हैट्स ऑफ टू हर। थैंक यू। Thank you so much. Shall we call it a day? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you guys. For coming here. Thank you. Thank you.